Hello everyone. Today the topic of my lecture is testing of hypothesis. So before explaining the procedure to test the hypothesis, I am explaining few terms, basic concepts related to testing of hypothesis. First there is universe or population. यूनिवर्स इज द एग्रीगेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर स्टडी, यानी जो भी हम स्टडी करना चाहते हैं उसमें हर आइटम, टोटल ऑफ आइटम, जैसे हम कॉलेज की स्टडी करना चाहते हैं तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड बी इंक्लूडेड इन दैट. Sample is that part of the universe which is selected for the investigation. मान लीजिए हम कॉलेज की स्टडी कर रहे हैं और उसमें से 5,000 या 20,000 स्टूडेंट्स में से हम कुछ स्टूडेंट्स का सैंपल लेते हैं उसकी स्टडी करने के लिए, क्योंकि हम इतने सारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू नहीं ले सकते, हर एक की इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं. यूनिवर्स में बी फाइनाइट, इनफाइनाइट, हाइपोथेटिकल और एग्जिस्टेंस. फाइनाइट यूनिवर्स कहते हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं, दैट कैन बी काउंटेड. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, वो फाइनाइट यूनिवर्स होता है. इनफाइनाइट यूनिवर्स होता है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते. नंबर ऑफ आइटम्स कैन नॉट बी काउंटेड. फॉर एग्जांपल लीव्स ऑन द ट्री और स्टार्स इन द स्काई. तो अगर ये पॉपुलेशन है तो वो इनफाइनाइट होती है. हाइपोथेटिकल का मतलब जो इमेजिनरी होता है, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है. और लास्ट होती है एग्जिस्टेंट, यानी कि जो आइटम्स एग्जिस्ट करते हैं जैसे कॉलेज में स्टूडेंट्स एंड अदर थिंग्स. तो इनको हम, ये यूनिवर्स के टाइप्स होते हैं. उसके बाद पैरामीटर्स. तो पैरामीटर्स आर स्टैटिस्टिकल मेजर्स बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स. जब हम किसी कॉलेज की स्टडी करते हैं, मान लीजिए स्कूल की स्टडी करते हैं और उसमें 20,000 स्टूडेंट्स भी हैं और हम ईच एंड एवरी स्टूडेंट की स्टडी करके अगर हम उसका मीन निकालते हैं, वेरिएंस निकालते हैं, तो ये पैरामीटर्स कहलाते हैं यूनिवर्स के. ये थ्योरेटिकल पैरामीटर्स कहलाते हैं क्योंकि ये ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं. स्टैटिस्टिक आर स्टैटिस्टिकल मेजर्स बेस्ड ऑन सैंपल स्टडीज. सैंपल से अब हम हर चीज की पॉपुलेशन को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते. इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज ह्यूमन एरर. तो हम क्या करते हैं, जब हम रिसर्च करते हैं तो हम सैंपल स्टडी करते हैं. हम वहाँ का सैंपल लेते हैं, हम कैटेगरीज में डिवाइड करके हम सैंपल ले लेते हैं. उस सैंपल से जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो पैरामीटर्स निकालते हैं, उन्हें सैंपल स्टैटिस्टिक कहा जाता है. यानी कि अगर मीन और वेरिएंस भी हम दो लेते हैं तो मीन और वेरिएंस जो अगर यूनिवर्स के हैं तो दे आर कॉल्ड पैरामीटर्स, और सैंपल से हैं तो दे आर कॉल्ड स्टैटिस्टिक. तो ये पहचान के लिए इस तरह से इसको समझ सकते हैं. वैसे भी रियल लाइफ में हम हर चीज़ को सैंपल, हर चीज़ की सैंपल स्टडी करते हैं. When we go to purchase even wheat, rice or sugar etc., तो हम पूरा, we don't search, investigate the whole sack of wheat or rice और शुगर. हम थोड़ा सा सैंपल देखते हैं और उससे हम एस्टिमेट कर लेते हैं कि पूरी की पूरी व्हीट या राइस या शुगर वैसे ही उसी क्वालिटी की होगी और हम सैंपल से ही उसका सिलेक्शन कर लेते हैं. अब मेन प्रॉब्लम ये आती है कि क्या हम जो सैंपल, जो चीज़ हमने ली है, क्या वो वही उसी पॉपुलेशन से ली गई है जिससे जो सैंपल हमें दिखाया गया था. ये डिफरेंस हमें एस्टिमेट करना होता है, जो कि मेन पर्पस होता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का. The main object is to find the significant difference between parameter and statistic. अगर हम कॉलेज स्टूडेंट्स की स्टडी कर रहे हैं और उसमें हम एक सैंपल लेते हैं, तो मान लीजिए सैंपल हमने बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का ले लिया, तो वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है. दैट डजंट मीन कि अगर हम 90 से अबव स्टूडेंट्स को हम ऑब्जर्व करते हैं, उनके ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कॉलेज के हर स्टूडेंट 90 प्लस का ही होगा. और हम बिलो 50% लेते हैं तो दैट डजंट मीन कि हर स्टूडेंट 50% से लो ही होगा. तो इस तरह से जो यूनिवर्स के पॉपुलेशन पैरामीटर होते हैं और जो सैंपल स्टैटिस्टिक होते हैं, उन दोनों में डिफरेंस हो जाता है. तो ये डिफरेंस चेक करना हमारा मेन पर्पस होता है कि क्या हमारा सैंपल पॉपुलेशन को सही तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है या उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. और वो डिफरेंस जो है वो रियल डिफरेंस है या बाय चांस है.
ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का मेन पर्पस होता है। अब हम डिस्कस करते हैं प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस दो तरह के होते हैं, नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस कहते हैं किसी भी असर्शन को जो हम पॉपुलेशन और पॉपुलेशन पैरामीटर और सैंपल स्टैटिस्टिक के बारे में हम एजर्ट करते हैं, और यूजुअली हम ये एजर्ट करते हैं कि उनमें पॉपुलेशन पैरामीटर और सैंपल स्टैटिस्टिक में कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलिए हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, स्टेप 1। Step 1 is to state the problem. So problem should be clearly stated. अगर आपने प्रॉब्लम को ही सही से स्टेट नहीं किया है तो आपका हाइपोथेसिस रॉन्ग ही होगा, उसके रिजल्ट्स गलत ही होंगे। तो सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम बहुत क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। सेकंड है set the null hypothesis. Set the null hypothesis. Null hypothesis जैसा मैंने अभी बताया, ये कोई भी assertion होती है जो यूजुअली हम ये assert करते हैं कि there is no significant difference between sample statistic and population parameter. इसको डिनोट करते हैं H नॉट से। नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट हमेशा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस सेट किया जाता है, जिसका मतलब है कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल स्टैटिस्टिक। सो दिस इज स्टेप 3। स्टेप 4, choose a level of significance. Level of significance means level of risk, कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हमारी इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर आ सकती है, एग्रीगेशन एरर आ सकती है, सो मेनी एरर्स, ऑब्जर्वेशन एरर्स आ सकती हैं, बहुत सारी एरर्स आ सकती हैं। तो हम कितना लेवल ऑफ रिस्क मान कर चलते हैं कि हमारा टोटल इन्वेस्टिगेशन में कितने परसेंट हमारा रिजल्ट जो है वो गलत हो सकता है। तो यूजुअली इट इज कस्टमरी टू एज्यूम 5% और 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि आउट ऑफ 100 टाइम्स वी अलाउ आवर रिजल्ट टू बी रॉन्ग 5 टाइम्स। तो ये 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब होता है, और 1% का मतलब वी एज्यूम 1% एस्टिमेट 1% लेवल ऑफ रिस्क।